जब दिल थका थका महसूस हो, घर में दिल ना लगे और हर जगह बोरिंग नज़र आए तो इंसान को फिर घर से बाहर निकल कर थोड़ा ज़िंदगी का एंजॉय करना चाहिए। घर से बाहर घूमना इस्लाम में औरत के लिए कोई नाजायज़ व हराम नहीं है, बल्कि अपनी फैमिली के साथ कभी कभी बाहर जाना चाहिए। और आज हम भी चले हैं द मॉल ऑफ फरीदाबाद विद फैमिली। ऑटो का सफ़र रात के 10 बजे तय करने के बाद हम पहुँचे मॉल के अंदर एंट्री करते ही मॉल के अंदर एंट्री नहीं की थी, बाहर गेट से हम मॉल की तरफ बढ़ रहे थे कि बच्चों की नज़र पड़ी इन झूले वगैरह पर। और फिर क्या था, सारे के सारे लोग खींचने लगे उधर की तरफ और बच्चों ने शोर मचा दिया कि हमें तो झूला झूलना है, हमें तो गाड़ियों में बैठना है। हम सब चले झूलों की तरफ और वहाँ जाकर बच्चे तो जैसे सारी चीज़ों पे कब्ज़ा जमाने लग गए। हसन, उमेर, अम्मार सब ने एक एक गाड़ी चूज़ कर ली और सब अपनी अपनी गाड़ी पर बैठ गए। और बड़े लोग भी काफ़ी खुश थे इसको देख कर के। हमारे मुफ्ती साहब भी खुश थे और मौज़िन साहब भी हमारे साथ गए थे, ये भी माशाल्लाह बहुत खुश थे। ये देखिए, सब ने अपनी अपनी गाड़ी सेलेक्ट कर ली और ये तो बैठ गए। इनको तो लग रहा था जैसे हम गाड़ी घर लेकर ही जाएंगे, गाड़ी पे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये देखिए, ये मुफ्ती उमेर साहब ये थार जला रहे हैं। उसके बाद हम चले मॉल के अंदर और मेरी नज़र तो इस पेड़ पर अटक गई, क्योंकि मुझे तो हरियाली से इतनी मोहब्बत है। मुझे हरियाली और पत्थर और पानी ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए मुझे पहाड़ी इलाके अच्छे लगते हैं। पहाड़ी इलाक़ों में मेरा दिल लगता है क्योंकि वहाँ ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं। मॉल के अंदर जाने के बाद हम लिफ्ट से पहुँचे ऊपर। मेरा बेटा तो बिल्कुल भी नहीं डरता है इस पे, और ऊपर से जाके हमने नीचे का व्यू लिया, थोड़ा सा फ़ोटो शूट किए। इतना बड़ा मॉल और इतनी महंगाई कि भाई साहब वहाँ जाके अच्छे अच्छे इंसान तो छक्के भूल जाते हैं। उसके बाद हम चले इधर, यहाँ कुछ पर्स वगैरह की दुकानें थीं और मुझे एक पर्स पे मेरी तो नज़र ही अटक गई। वो पर्स ही नहीं था बल्कि पर्स की पूरी फैमिली और पूरा ख़ानदान था। एक ही पर्स के साथ उसके दादी दादा, नानी नाना, उसके चाची चाचा, मामी मामा, पोती पोता, देवती देवता सभी शामिल थे। ये देखिए कितना प्यारा सा व्यू है। मैं अभी आपको वो पर्स की फ़ैमिली पूरी दिखाऊंगी। इतनी प्यारी वो फैमिली थी, लेकिन भाई साहब रेट पूछने की तो हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि मुफ्ती साहब ने एक वॉच के रेट पूछे तो 32,000, और जब एक हसान के लिए छोटी सी स्लीपर का रेट मालूम किया तो 4,000, नॉर्मल सी चप्पल जो घर में पहनते हैं। तो भैया पर्स के रेट मालूम करने की तो हिम्मत ही नहीं हुई, बस देख के और आगे को निकल गए। अभी हम आपको भी दिखाएंगे और रेट मालूम करने की ज़रूरत मत कर लेना, वरना तो घर बर्बाद हो जाना है। ये देखिए, तो छोटे छोटे पर्स है। ये है पर्स की पूरी फैमिली। है तो वैसे खूबसूरत, लेकिन हम लोगों के बस की बात कहाँ। इसके बाद हमने पूरे मॉल का व्यू किया और उसके बाद मगर वहाँ जाने के बाद बच्चे भी नाखुश हो गए, क्योंकि बच्चों को भी एक ऐसे झूले में बिठा दिया था जिसमें उनका मन ही नहीं लग रहा था, उनको मन ही नहीं था। वो झटके झटके दे रहा था। एयरप्लेन था, उसमें बच्चों को बैठा दिया था, बच्चों को मज़ा नहीं आया। और हम भी उस वक्त पहुँचे थे, 10:30 बजने लगे थे। जब तक हम मॉल में पहुँचे थे तो सब कुछ बंद होने लगा था, तो इतना कुछ था भी नहीं, सब कुछ बंद होने लगा था। सारी दुकानें वगैरह सब शॉप बंद हो गई थी। फिर हमने सोचा कि यहाँ टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि अपने घर का रुख किया जाए। थोड़ा ऊपर नीचे 1-2 मंजिल घूमे, पूरा मॉल हमने घूमा भी नहीं, क्योंकि बच्चे भी परेशान होने लगे थे और फिर सब कुछ बंद होने लगा था, तो ऐसे में क्या फ़ायदा। तो हमने अपने घर का रास्ता पकड़ा कि भैया अपने घर जाके सुकून की सांस लेंगे। फिर हम निकले मॉल से बाहर और ऑटो पकड़ा। पहले तो मुफ्ती साहब कहने लगे कि पैदल ही घर पहुंच जाएंगे, लेकिन पैदल चलते चलते तो छक्के भूल गए। फिर हमने पकड़ा ऑटो। ये देखिए कितना अंधेरा सा होने लगा था और ऑटो में बैठकर हम जाने लगे अपने घर की तरफ। और बस ये से ही मार्केट बंद मार्केट दिखाते दिखाते हम अपने घर पहुंच गए। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कुछ काम की बात। अस्सलाम वालेकुम।